बहुत पुरानी बात है। किसी राज्य में एक राजा रहता था जिसकी 7 रानियां थी, पर उनमें से किसी को एक भी बच्चा नहीं था। जब उसने अपनी पहली पत्नी से शादी की थी तो सोचा था कि वह जरूर ही उसे एक बेटा देगी, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर उसने दूसरी से शादी की, तीसरी से शादी की, फिर चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं से शादी की, पर किस्मत की बात किसी को भी कोई लड़का नहीं हुआ जो उसे खुश करता और उसके बाद उसका राज्य संभालता। इस बात को लेकर वह बहुत दुखी था। एक बार वह पास के एक जंगल में कुछ कराहता सा गुजर रहा था कि उसे बहुत ही सुंदर एक परी दिखी। परी ने राजा से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? राजा बोला, मैं बहुत दुखी और अभागा हूँ। हालांकि मेरी 7 बीवियां हैं, पर अपना कहने के लिए मेरा कोई बेटा नहीं है जिसे मैं अपना वारिस कह सकूं। मैं इस जंगल में आज इसलिए चला आया ताकि मुझे कोई संत मिल जाए और वह मेरी इच्छा पूरी कर दे। परी ने हंसते हुए पूछा, और तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें यहाँ इस बियाबान जंगल में कोई संत मिलेगा? पर मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। अगर मैं तुम्हारे दिल की इच्छा पूरी कर दूँ तो बताओ तुम मुझे क्या दोगे? राजा बोला, तुम मुझे एक बेटा दे दो, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। पर वह बोली, मुझे तुम्हारा ना तो सोना चाहिए और ना ही देश चाहिए। तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम्हें बेटा भी मिल जाएगा और राज्य का वारिस भी। राजा राजी हो गया और परी को लेकर अपने महल चला गया। वहां जाकर उसने जल्दी ही उसे अपनी 8वीं रानी बना लिया। राजा की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा जब उसे कुछ दिन बाद यह पता चला कि उसकी दूसरी 7 रानियों को बच्चा होने वाला था। पर वह परी जिसे राजा ने अपनी 8वीं पत्नी बनाया था, परी नहीं थी बल्कि एक राक्षसी थी जो उस जंगल में राजा के सामने परी के रूप में इसलिए प्रकट हुई थी ताकि वह उसे धोखा देकर उसके महल में खुराफात मचा सके। हर रात जब शाही घराने के सब लोग सो जाते, वह उठती और अस्तबल में जाते समय और बाहर नौकरों के घरों की तरफ जाते समय एक आध हाथी खा लेती, या फिर 3-4 घोड़े या कुछ भेड़े या ऊँट खा लेती, और अपनी भूख प्यास बुझाने के बाद सुबह होने से पहले अपने कमरे में आकर लेट जाती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पहले तो राजा के नौकर इस बात को बताने में डरते रहे, पर जब उन्होंने देखा कि जानवर तो हर रात गायब हो रहे हैं तो उन्हें राजा के पास जाना पड़ा। तुरंत ही महल की इमारत की सुरक्षा का कड़ा आदेश सुना दिए गए और उसके हर कमरे की रक्षा के लिए चौकीदार नियुक्त कर दिए गए। पर सब बेकार था। जानवर हर रात गायब होते रहे और कोई यह नहीं बता सका कि यह सब कैसे हो रहा था। एक रात राजा अपने कमरे में परेशान घूम रहा था और सोच रहा था कि वह इस बारे में क्या करे। तब उसकी 8वीं पत्नी ने पूछा, तुम मुझे क्या दोगे अगर मैं तुम्हारा चोर ढूंढ दूं तो? राजा बिना सोचे समझे बोला, कुछ भी, हर चीज। परी बोली, ठीक है, तो अभी तुम जाकर सो जाओ, कल सुबह मैं तुम्हें बताऊंगी कि यह सब खुराफात किसने मचा रखी है। यह सुनकर राजा सोने चला गया और जल्दी ही गहरी नींद सो गया। उसके सोते ही उसकी नीच पत्नी उस कमरे से निकली, भेड़ों के बाड़े में गई, एक भेड़ ली, उसे मारा और उसका खून एक मिट्टी के बर्तन में भर लिया। वह खून भरा बर्तन लेकर वह वापस महल लौटी और दूसरी पत्नियों के कमरे में गई। वहां जाकर उसने वह खून उनके मुंह पर लगा दिया और उसमें से कुछ खून उनके कपड़ों पर छिड़क दिया। इसके बाद वह अपने कमरे में आकर लेट गई। राजा तभी भी गहरी नींद सो रहा था। जैसे ही सुबह हुई उसने राजा को जगाया और बोली, मैंने तुम्हारा चोर पकड़ लिया है। तुम्हारी जो दूसरी पत्नियां हैं उन्होंने ही जानवर चुराए हैं और खाए हैं। वे लोग इंसान नहीं बल्कि राक्षसी हैं। अगर तुम अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो तो तुम उनसे बच कर रहना। अगर तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही हो तो तुम खुद जाकर देख लो। राजा अपनी सभी पत्नियों के कमरे में गया तो देखा कि सचमुच ही उनके मुंह पर खून लगा है और उनके कपड़ों पर भी खून के धब्बे हैं। यह देखकर राजा बहुत गुस्सा हो गया। उसने उनके लिए यह आदेश सुना दिया कि उन सब की आंखें निकाल ली जाएं और उन्हें शहर के बाहर वाले सूखे कुएं में फेंक दिया जाए। ऐसे ही किया गया। कुछ दिनों के बाद एक रानी ने एक लड़के को जन्म दिया। अत्यधिक कमजोर होने के कारण उसका बच्चा जन्म लेते ही समय मर गया। अगले दिन दूसरी रानी ने एक लड़के को जन्म दिया और कमजोरी की वजह से वह भी मर गया। तीसरे दिन तीसरी रानी ने, चौथे दिन चौथी रानी ने, पांचवें दिन पांचवी रानी ने और छठे दिन छठी रानी ने एक एक लड़के को जन्म दिया और वे सारे बच्चे मर गए। और फिर सातवीं रानी का समय आया
तो उसने भी एक बेटे को जन्म दिया, पर भाग्य से वह लड़का मरा नहीं, बच गया। सभी रानियां इकलौते बेटे को जी जान से प्यार करने लगी और पालने लगी। बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा और बड़ा होकर वह एक ताकतवर और सुंदर लड़का बन गया। जब वह 6 साल का हुआ तो सातों रानियों ने सोचा कि उसको कुछ बाहर की दुनिया दिखाई जाए, पर वे यह काम करे कैसे। कुआं बहुत गहरा था और उसकी दीवारें बिल्कुल सीधी खड़ी थी। आखिर उन्होंने एक तरकीब निकाल ही ली। वे एक दूसरे के कंधे पर खड़ी हो गई। सातवीं रानी जो सबसे ऊपर खड़ी थी, उसने बच्चे को उठाकर कुएं के किनारे पर बैठा दिया। कुएं से बाहर निकलते ही बच्चा महल की तरफ भाग गया। शाही रसोई घर में पहुंचकर उसने रसोइये से खाना मांगा। रसोइये ने उसे बहुत सारा खाना दिया, जिसमें से कुछ उसने खाया, बाकी बचा खाना वह अपनी माँ और राजा की दूसरी रानियों के लिए ले गया। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन रसोइये ने उससे वहीं रुक जाने के लिए और राजा के लिए कुछ खाना बनाने के लिए कहा। उसने उससे कहा कि उसकी माँ मर गई है और उसे उसका अंतिम संस्कार करना जाना जरूरी है, तो आज वह उसकी जगह खाना बना दे। लड़का राजी हो गया। उसने कहा कि वह अपनी तरफ से भरसक कोशिश करेगा कि राजा के लायक खाना बना सके, और रसोइया उसे खाने का सौंप कर चला गया। उस दिन के खाने से राजा बहुत खुश हुआ। खाना ठीक से पका हुआ था, उसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी और वह ठीक से परोसा गया था। शाम को रसोइया लौट आया। राजा ने उसे बुलाकर उसके खाने की बहुत तारीफ की और कहा कि आज का खाना बहुत अच्छा था और वह आगे भी वैसे ही खाना बनाया करे। यह सुनकर रसोइया ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि उस दिन का खाना तो उसने बनाया ही नहीं था। उस दिन तो वह महल में ही था नहीं, क्योंकि उसकी माँ मर गई थी। उसने एक लड़के को यह जिम्मेदारी सौंप दी थी। उसने ही वह खाना बनाया था। जब राजा ने यह सुना तो उसने रसोइये को उस लड़के को अपने रसोई घर में नियमित रूप से नौकरी देने के लिए कहा। अब क्या था, राजा के रसोई घर में रोज नए नए पकवान बनने लगे और राजा उनसे खुश होकर उस लड़के को अक्सर भेंटें देने लगा। वह लड़का ये सब भेंटें और खाना अपनी माँ और अपनी सौतेली माँ के लिए लेकर जाने लगा। जब यह लड़का महल से कुएं की तरफ जाता तो रास्ते में एक फकीर पड़ता था, जो हमेशा उसे आशीर्वाद देता और उससे भीख मांगता, तो लड़का भी उसे कुछ न कुछ दे ही देता था। इस तरह से वह कुछ साल निकल गए। लड़का और जवान और सुंदर हो गया। एक दिन उस नीच रानी की निगाह उस पर पड़ी। वह उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गई और उससे पूछा कि वह वहाँ कहाँ से आया है और कब आया। लड़के को रानी के चरित्र के बारे में कुछ पता नहीं था, ना उसे उस पर कोई शक ही हुआ। सो उसने अपने बारे में, अपनी माँ और अपनी सौतेली माँ के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। उसी समय से वह उसकी जान लेने की योजना बनाने लगी। उसने बीमारी का बहाना बनाया और एक हकीम को बुलाया। उसे उसने राजा से यह कहने के लिए रिश्वत दी कि रानी बहुत बीमार है और केवल मादा चीते का दूध ही उसकी जान बचा सकता है। राजा ने जब यह सुना तो वह तुरंत उसके पास आया और उससे कहा, प्रिय, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? हकीम जी कह रहे हैं कि तुम बीमार हो और तुम्हारे इलाज के लिए मादा चीते की दूध की जरूरत है। यह हमें कैसे मिल सकता है? किसकी हिम्मत है जो उसका दूध ला सके? रानी बोली, यह काम वह लड़का कर सकता है जो अपने यहाँ रसोई घर में काम करता है। वह बहुत बहादुर है। तुमने उसके लिए जो कुछ भी किया, उसके बदले में वह यह काम तुम्हारे लिए खुशी खुशी कर देगा, जो तुम्हारा यह काम कर सके। ठीक है, मैं उसे बुलाकर पूछूंगा, राजा ने कहा। लड़का तुरंत ही तैयार हो गया और अगले दिन अपनी इस खतरे भरी यात्रा पर चल पड़ा। रास्ते में वही साधु मिला। उसने लड़के से पूछा, किधर चल दिए? उसने राजा का आदेश फकीर को बता दिया और साथ में यह भी कहा कि राजा की इच्छा पूरी करके उससे कितनी खुशी होगी, जिन्होंने उसके ऊपर इतनी दया की है। साधु बोला, तुम वहां मत जाओ। तुम ऐसा काम करने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो? तुम्हें मालूम है कि यह कितना जोखिम का काम है? पर लड़के को अपनी जिंदगी की चिंता नहीं थी। साधु बोला, अगर तुम नहीं मानते तो मेरी सलाह मानो। इससे तुम सुरक्षित भी रहोगे और अपने काम में कामयाब भी होगे। जब तुम किसी मादा चीते को देखो, एक तीर उसके एक पैर में मारना। इससे वह बोल पड़ेगी और पूछेगी, तुमने उसे तीर क्यों मारा? तब तुम उससे कहना कि यह तीर तुमने उसे मारने के लिए नहीं चलाया, बल्कि इसलिए चलाया था ताकि वह थोड़ी घायल हो जाए और दौड़कर भाग न जाए। तुम उससे यह भी कहना कि तुम्हें उसके बच्चे पर दया आती है, क्योंकि वे बहुत छोटे हैं। फिर साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे उसकी यात्रा पर भेज दिया। इस तरह प्रोत्साहित होकर लड़का खुशी खुशी जंगल की तरफ बढ़ा। जल्दी ही उसे एक मादा चीता मिल गई। साधु की सलाह के अनुसार उसने तुरंत ही एक तीर उसके एक पैर में मारा।
जब मादा चीता ने उससे उसके इस तीर मारने की वजह पूछी तो उसने वही कहा जो साधु ने उससे कहने के लिए कहा था। पर साधु में उसने यह भी कहा कि महल में रानी जी बहुत बीमार है, उनके इलाज के लिए मादा चीते का दूध चाहिए। मादा चीता बोली, मेरा दूध चाहिए और रानी जी को? क्या तुम्हें यह मालूम नहीं कि वह एक राक्षसी है? तुम मुझसे दूर ही रहना, कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें मार डाले और खा जाए। लड़का बोला, मुझे उससे कोई खतरा नहीं है, उसकी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। तब ठीक है, मैं तुम्हें अपना दूध जरूर दूंगी, पर तुम रानी से बचकर ही रहना। कहकर मादा चीता उसे एक बहुत बड़ी चट्टान के पास ले गई। वहां जाकर वह बोली, इधर देखो, वहां मैं अपने दूध की एक बूंद गिराती हूँ। कहकर उसने अपने दूध की एक बूंद उस चट्टान पर गिरा दी। तुरंत ही वह चट्टान टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। फिर वह बोली, तुमने देखी मेरे दूध की शक्ति? अगर रानी जितना दूध मैं तुम्हें दे रही हूँ वह सब भी पी जाएगी तो भी उसका उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वह एक राक्षसी है और ऐसी चीज़ों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम खुद देख लेना। मादा चीता का दूध लेकर लड़का वापस लौट आया और वह दूध उसने राजा को दे दिया। राजा उसे अपनी पत्नी के पास ले गया। रानी ने वह सारा दूध पी लिया और कहा कि वह अब ठीक हो गई है। राजा उस लड़के से बहुत खुश हुआ और अपने महल के नौकरों में उसकी तरक्की कर दी। पर रानी का पूरा नहीं हुआ था, वह तो उसे मारना चाहती थी और वह अभी भी जिंदा था। वह फिर सोचने लगी कि वह उसे राजा को बिना गुस्सा किए कैसे मार सकती थी। कुछ दिनों के बाद उसने बीमारी का फिर से बहाना किया और राजा को बुलाकर उसने उससे कहा, लगता है मैं फिर बीमार पड़ गई हूँ, पर तुम चिंता ना करो, मेरे पिता उस जंगल में रहते हैं जहाँ से यह मादा चीते का दूध लाया गया था। उनके पास एक खास दवा है, शायद मैं उससे ठीक हो जाऊं। अगर तुम मंगवा सकते हो वह दवा मुझे मंगवा दो। वह लड़का जो मेरे लिए यह दूध लेकर आया था वही वहां जा सकता है और वह दवा उनसे ला सकता है। वह लड़का दोबारा रानी के पिता से दवा लाने के लिए भेज दिया गया। रास्ते में फिर से साधु मिला तो उसने लड़के से पूछा, किधर चले? लड़के ने फिर से सब कहानी उसे सुना दी। साधु बोला, तुम वहां मत जाओ, वह आदमी तो राक्षस है, वह तुम्हें खा जाएगा। लेकिन लड़का तो पिछली बार की तरह ही अपनी जिद पर अड़ा रहा। साधु ने कहा, तो ठीक है जाओ, मगर मेरी सलाह सुनते जाओ। जब तुम उस राक्षस को देखो तो उसे नाना जी कहकर पुकारना। वह तुमसे अपनी पीठ खुजलाने के लिए कहेगा तो तुम उसकी पीठ जरूर खुजलाना और बहुत ही जोर से खुजलाना। लड़के ने वादा किया कि वह वैसा ही करेगा और जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल बड़ा और घना था। उसे लगा कि वह तो उस राक्षस तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, पर तभी उसे उस राक्षस का मकान दिखा और साथ में राक्षस भी। उसे देखते ही वह तुरंत चिल्लाया, नाना जी, मैं आपकी बेटी का बेटा हूँ। मैं आपसे यह कहना आया हूँ कि आपकी बेटी बहुत बीमार है और वह जब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक कि वह यह दवा न ले ले जो आपके पास है। उन्होंने मुझे इसलिए आपके पास भेजा है। मेहरबानी करके वह दवा मुझे दे दीजिए। राक्षस बोला, ठीक है, मैं तुम्हें दवा देता हूँ, पर पहले तुम जरा मेरी पीठ खुजला दो। यहाँ बहुत खुजली आ रही है। राक्षस ने झूठ बोला था कि उसकी पीठ में बिल्कुल भी खुजली नहीं आ रही थी। वह तो बस यह देखना चाहता था कि वह लड़का उसकी बेटी का असली बेटा था या नहीं। साधु के बताए अनुसार उसने राक्षस की पीठ बहुत जोर से खुजला दी। जब लड़के ने राक्षस की पीठ में अपने नाखून गड़ाए जैसे कि वह उसकी पीठ खुरच देना चाहता है, तभी राक्षस ने उसे रोक दिया। ठीक है, और दवा देकर उसे वापस भेज दिया। महल पहुंचकर उसने वह दवा राजा को दे दी। राजा उसे अपनी रानी के पास लेकर गया। उसने उसे लिया और बताया कि वह अब पहले से बेहतर थी। राजा उस लड़के से अब और भी ज़्यादा खुश था। बदले में उसने उसे कई भेंटें दी और भी कई चीज़ें दी। नीच रानी की अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसे लड़के के साथ क्या करे। वह तो मादा चीते से भी बचकर आ गया, उसके पिता से भी बचकर आ गया। भगवान ही जानता है कि ऐसा कैसे हुआ, पर अब वह उसका क्या करे। आखिर उसने उसे अपनी बूढ़ी माँ के पास भेजने का तरकीब बनाया, जो उसी जंगल में उसके पिता के घर के पास ही रहती थी। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार वह जिंदा वापस नहीं आ पाएगा। सो उसने राजा को बुलाया और उससे कहा कि मेरे घर में मेरी एक बहुत ही कीमती कंघी है, मुझे वह चाहिए। मेहरबानी करके उस लड़के को मेरी वह कंघी लाने भेज दो। जब वह जाने के लिए तैयार हो जाए तो मुझे बता देना, मैं उसे अपनी माँ के नाम चिट्ठी दे दूंगी। राजा ने उसकी बात मान ली और लड़का उससे उसकी माँ के नाम की चिट्ठी लेकर चल दिया। रास्ते में फिर वही साधु मिला तो उसने पूछा, अब कहाँ चल दिए? लड़के ने उसे फिर से सब कुछ बता दिया। उसने उसे रानी की दी हुई चिट्ठी भी पढ़ने के लिए दी।
साधु बोला, जरा मैं भी तो पढ़ूं कि इसमें क्या लिखा है। पढ़कर वह बोला, क्या तुम जानबूझकर मौत के मुंह में जाना चाहते हो? यह चिट्ठी तो तुम्हारी मौत का परवाना है, कंगी का तो केवल बहाना है। सुनो इसमें क्या लिखा है। इस चिट्ठी का लाने वाला मेरा बहुत खास दुश्मन है। मैं अपनी कोई भी काम तब तक पूरा नहीं कर पाऊंगी जब तक यह जिंदा है। जैसे ही यह तुम्हारे पास पहुंचे इसे मार देना, ताकि मैं इसके बारे में कुछ ना सुनूं। जैसे ही लड़के ने यह सब सुने तो वह डर के मारे थर थर कांपने लगा। पर वह राजा को दिया हुआ अपना वादा नहीं तोड़ सकता था। उसने यह पक्का इरादा कर लिया था कि वह राजा का काम पूरा करेगा, चाहे उसकी जान खतरे में ही क्यों ना हो। साधु ने वह चिट्ठी तो फाड़ कर फेंक दी और एक दूसरी चिट्ठी इस तरह से लिखी, यह मेरा बेटा है, जब ये तुम्हारे पास पहुंचे तो इसका खास ख्याल रखना और इसे बहुत प्यार से रखना। यह लिखकर उसने यह चिट्ठी लड़के को दे दी और कहा कि वह उसे नानी कहकर पुकारे और उससे बिल्कुल डरे नहीं। लड़के ने वह चिट्ठी ली और जंगल की तरफ चला गया। राक्षसी के घर पहुंचकर उसने, जैसा कि साधु ने उसे सलाह दी थी, राक्षसी को नानी कहकर पुकारा और साधु की लिखी हुई चिट्ठी उसे थमा दी। चिट्ठी पढ़कर उसने लड़के को गले लगाया और अपनी बेटी और उसकी शाही पति के बारे में काफ़ी कुछ बातें पूछी। राक्षसी ने जितना अपनी तरफ से सोच सकती थी लड़के पर पूरा ध्यान दिया और उसकी सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा। जब वह वहां से चलने लगा तो उसने उसे बहुत सारी भेंटें दी, जिनमें से एक साबुन की शीशी थी, जिसकी अगर एक बूंद भी जमीन पर गिर जाए तो वहां एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाता था। एक शीशी भरकर सुइयां भी थी, जिसकी अगर एक सुई नीचे गिर जाए तो एक बड़ी पहाड़ी खड़ी हो जाएगी, जिस पर नुकीले कीले गड़ी होंगी। एक शीशी भरकर पानी था, जिसमें से अगर पानी जमीन पर डाला जाए तो समुद्र बन सकता था। उसने उसे ये चीज़ें भी दिखाई और उनका मतलब भी समझाया। 7 बढ़िया किस्म के मुर्गे, एक चरखा, एक कबूतर, एक चिड़िया और एक दवा। उसने कहा कि इन 7 मुर्गों से तुम्हारे 7 मामाओं की आत्मा है, जो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। जब तक ये 7 मुर्गे जिंदा हैं तब तक तुम्हारे मामा जिंदा हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। इस चरखे में मेरी आत्मा बंद है, अगर यह टूटा तो मैं भी टूट जाऊंगी, यानी मैं मर जाऊंगी, नहीं तो मैं अमर हूँ। इस कबूतर में तुम्हारे नाना की जिंदगी बंद है और इस चिड़िया में तुम्हारी माँ की जिंदगी बंद है। यह कबूतर और यह चिड़िया जब तक कुशल मंगल है, तुम्हारे नाना और माँ भी सकुशल है, और इस दवा को लगाने से अंधा भी देख सकता है। लड़के ने राक्षसी को जो कुछ उसने उसे दिया था और जो कुछ उसने उसे बताया और दिखाया था, उस सब के लिए धन्यवाद दिया और सोने चला गया। सुबह को राक्षसी जब नदी पर नहाने गई, लड़के ने 7 मुर्गों और कबूतर को मारा और चरखे को जमीन पर मारकर तोड़ दिया। उसी समय राक्षसी, उसका पति और 7 बेटे मर गए। फिर उसने पिंजरे में बंद चिड़िया को पकड़ा, वह कीमती दवा ली और राजा के महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वह अपनी माँ और राजा की दूसरी रानियों का अंधापन दूर करने के लिए रुका। जैसे ही उसने वह दवा उनकी आंखों पर लगाई, उनकी दृष्टि वापस आ गई। उसने उन सबको कुएं से बाहर निकाला। अब सब मिलकर राजा के महल की तरफ चल पड़ी। महल जाकर लड़के ने उनको एक कमरे में इंतजार करने के लिए कहा और फिर वह राजा के पास गया और उसने उसको अपनी माँ से मिलाने के लिए तैयार किया। उसने कहा, महाराज, मैं आपको कई भेद बताना चाहता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें ध्यान देकर सुने। आपकी पत्नी एक राक्षसी है और वह मुझे मारने का तरकीब बना रही है, क्योंकि वह जानती है कि मैं आपकी कई पत्नियों में से एक पत्नी का बेटा हूँ, जिन्हें आपने अंधा करके एक सूखे कुएं में डलवा दिया था। वह डरती है कि मैं एक दिन आपकी राजगद्दी का वारिस बन जाऊंगा, इसलिए वह चाहती है कि मैं जल्दी मर जाऊं। मैंने उसके माता पिता और 7 भाइयों को मार दिया है और अब मैं उसे मारने वाला हूँ। उसकी जिंदगी इस चिड़िया में बंद है। कहकर उसने उस चिड़िया का गला घोंट दिया। रानी तुरंत ही मर गई। फिर वह राजा को अपने साथ ले गया और उसकी 7 रानियों को दिखाकर बोला, यह रही आपकी 7 रानियां। आपके घर में आपके 7 बेटे पैदा हुए, जिनमें से 6 बेटे कमजोरी की वजह से मर गए थे। मैं 7वां अकेला जिंदा बचा रहा। यह सुनकर राजा बिलक बिलक कर रो पड़ा। ओहो, यह तो मैंने क्या किया, मुझे धोखा दिया गया। राजा ने अपनी गलती के लिए सभी से माफ़ी मांगी। सभी रानियों ने उसे माफ़ कर दिया। इसके बाद राजा ने अपने बेटे को राजा बना दिया। लड़का राजा बनने के बाद अपनी साबुन की सुइयों की ओर पानी की जादुई बोतलों के सहारे अपने राज्य से लगे हुए राज्यों को जीतने में सफल रहा। बूढ़ा राजा अपनी 7 पत्नियों के साथ शांतिपूर्वक जिंदगी बिताता रहा और आनंद करता रहा।
दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।